चलिए आज बात करते हैं सनातन धर्म की सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियों में से एक की। एक ऐसी कहानी जो हमें हिम्मत, सब्र, त्याग और ज्ञान सब कुछ सिखाती है। ये कहानी है देव और असुरों के बीच हुए उस कॉस्मिक बैटल की, एक लड़ाई अमरता का अमृत पाने के लिए। हाँ, ये सवाल ही तो इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, एक ऐसा मकसद जिसके लिए जानी दुश्मन भी दोस्त बन गए। ये सिर्फ अमर होने की रेस नहीं थी, ये कहानी इस बात की भी है कि कैसे बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसे गठबंधन बनते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इस कमाल की कहानी में और गहरे उतरते हैं। ये महागाथा, ये ग्रेट एपिक, इसकी शुरुआत अमर होने के किसी ग्रैंड प्लान से नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई अहंकार के एक पल और एक बहुत ही पावरफुल श्राप से। एक ऐसी घटना जिसने देवताओं को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें एक नामुमकिन सा लगने वाला अलायंस बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो देखिए कहानी शुरू कैसे हुई। ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला दी, एक गिफ्ट। लेकिन इंद्र ने अपने घमंड में वो माला अपने हाथी ऐरावत के ऊपर रख दी और ऐरावत ने उसे नीचे फेंककर कुचल दिया। बस ऋषि दुर्वासा का गुस्सा भड़क उठा और उसी गुस्से में उन्होंने सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी सारी शक्ति, सारा भाग्य, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते देवलोक का तेज फीका पड़ गया। अब श्राप का असर तो होना ही था। देवता एकदम कमजोर हो गए और इसका फायदा उठाया असुरों ने। उन्होंने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। एक के बाद एक युद्ध हारकर जब देवता बिल्कुल निराश हो गए, तब वे सब मदद के लिए पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां भगवान विष्णु ने एक सोल्यूशन बताया, एक ऐसा प्लान जो इतना बड़ा था कि उसे पूरा करने के लिए जानी दुश्मनों को हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि ये काम अकेले करना तो नामुमकिन था। और वो सुझाव था समुद्र मंथन। जी हां, पूरे सागर को मथना। लक्ष्य सिर्फ एक, अमृत, यानी द नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी। लेकिन इसे पाने के लिए देवताओं को उन्हीं असुरों से मदद लेनी पड़ी जिनसे वो सदियों से लड़ रहे थे। और सिर्फ मदद ही नहीं, उन्हें अमृत में हिस्सेदारी का वादा भी करना पड़ा। इस मंथन का जो सेटअप था ना, वो अपने आप में एक अजूबा था। जरा सोचकर देखिए, मथानी यानी चर्निंग रॉड के लिए चुना गया विशाल मंद्राचल पर्वत को, रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी नाग खुद आगे आए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने खुद कूर्म अवतार लिया, मतलब एक विशाल कछुआ बनकर उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर, और इस तरह ये कॉस्मिक चर्निंग, ये महामंथन शुरू हुआ। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर कोई खजाना निकलने से पहले ही समुद्र से एक ऐसी चीज निकली जो पूरी कायनात को खत्म कर सकती थी। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां उम्मीद की जगह हर तरफ सिर्फ तबाही का डर फैल गया। अमृत की उम्मीद थी, लेकिन सदियों तक चले मंथन के बाद जो पहली चीज निकली वो अमृत नहीं बल्कि मौत थी। हलाहल विष, कालकूट, एक ऐसा जहर जिसकी आग से तीनों लोक जलने लगे। उस जहर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि क्या देव क्या असुर सब के सब झुलसने लगे, तड़पने लगे। जब लगा कि अब तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, तब सबने मिलकर महादेव से गुहार लगाई, क्योंकि सिर्फ वही इस तबाही को रोक सकते थे। और तब भगवान शिव ने करुणा से भरकर उस पूरे जहर को पी लिया। कहते हैं कि देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में ना फैले। जहर उनके गले में ही ठहर गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वो कहलाएं नीलकंठ, यानी नीले गले वाले। क्या अद्भुत बलिदान था ये। तो हलाहल विष के शांत होने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। अब खतरे का वक्त खत्म और अब शुरू हुआ चमत्कारों का दौर, क्योंकि अब समुद्र ने एक एक करके अपने दिव्य खजाने बाहर निकालने शुरू कर दिए। और क्या क्या कमाल की चीजें निकली। देखिए, हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी जो इंद्र की सवारी बना, और तो और खुद धन की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। ऐसे कुल मिलाकर 14 अनमोल रत्न निकले जिन्हें देवों और असुरों में बांटा गया और ब्रह्मांड में बैलेंस फिर से कायम हुआ। चलिए अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, वो मोमेंट जब असली प्राइज, असली इनाम सामने आता है।
और इसके साथ ही शुरू होता है असली संघर्ष, असली दांव पेंच। यहीं पर होती है ताकत और अक्ल की असली टक्कर। आखिरकार दिव्य वेद्य भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से बाहर आए, और जैसे ही वो आए, असुरों ने लालच में वो कलश उनसे छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं की सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। अगर असुर अमृत पी लेते तो गजब हो जाता। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी। एक तरफ थी असुरों की ब्रूट फोर्स, उनकी ताकत और उनका लालच, और दूसरी तरफ थी भगवान विष्णु की डिवाइन इंटेलिजेंस, उनकी चतुराई और धर्म को बचाने का उनका इरादा। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी थी। और जब देवताओं ने एक बार फिर भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई, तो उन्होंने एक ऐसा रूप धरा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बने मोहिनी, एक ऐसी स्त्री जिनका सौंदर्य इतना इतना दिव्य था कि असुर उन्हें बस देखते ही रह गए, सब कुछ भूल गए। मोहिनी ने अपनी बातों से, अपनी अदाओं से असुरों को पूरी तरह मोह लिया। मंत्रमुग्ध असुरों ने खुद ही अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया कि आप ही इसे बांट दीजिए। फिर उन्होंने देवों और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठाया और अपनी लीला से, बड़ी चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, और असुर वो तो बस उनके रूप में ही खोए हुए थे। लेकिन एक असुर था, स्वरभानु। वो बहुत चालाक था। उसने देवता का भेष बदला और चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसकी बारी आई और उसने अमृत की एक घूंट पी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। पलक झपकते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत चख चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए, और आज हम उन्हें ही राहु और केतु के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कॉस्मिक इवेंट का एक ऐसा असर हुआ, एक ऐसी विरासत है जो इस प्राचीन कथा को आज भी एक जिंदा ट्रेडिशन से जोड़ती है। जी हां, 4 बूंदें और 4 पवित्र स्थान। कहते हैं कि जब अमृत के कलश के लिए वो छीना झपटी हो रही थी, तो उस कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरीं, और उन बूंदों ने उन जगहों को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। और ये 4 पवित्र स्थान कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर हर कुछ सालों में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु उन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं जिन्हें अमृत का स्पर्श मिला था। तो आखिर में एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, या फिर ये हमारे अंदर चल रही लड़ाई का प्रतीक है, हमारे अपने अंदर के देव और असुर के बीच का संघर्ष? शायद ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अमृत यानी सेल्फ रियलाइजेशन, उसे पाने के लिए हमें भी अपने मन के सागर को मथना होगा, अपने अंदर के जहर को पहचानकर उसे शिव की तरह गले में रोकना होगा, और फिर अपने अंदर छिपे दिव्य रत्नों को खोजना होगा।